प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हम ऐसी क्लासेस ऑफ फंक्शंस देख चुके हैं जो कि रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल हैं। एक क्लास हमने उन फंक्शंस की देखी थी जो कंटिन्यूस हैं, दूसरी क्लास हमने उन फंक्शंस की देखी थी जो मोनोटॉनिक हैं और अल्फ़ा कंटिन्यूस है, और तीसरी क्लास हमने उन फंक्शंस की देखी थी जो फाइनाइट पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस हैं और जिन पॉइंट्स पे वो फंक्शंस डिसकंटिन्यूस हैं उनके ऊपर अल्फ़ा कंटिन्यूस है। ये तीनों क्लासेस ऑफ फंक्शंस जो हैं वो रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल हैं। आज हम कुछ नई क्लासेस बनाएंगे जो गिवन रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल फंक्शंस की मदद से बनाई जाएंगी। तो देखते हैं कि आज हम कौन सी क्लास बनाने लगे हैं ऐसे फंक्शंस की जो रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल हैं। उनकी मदद से अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फंक्शन हो जो रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल हो, एफ फंक्शन है जो रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल है। जब हम रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल फंक्शन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहली कंडीशन हम लेते हैं कि वो बाउंडेड फंक्शन है। ये फंक्शन हमारा बाउंडेड है और फ़र्ज़ करें इसकी वैल्यू स्मॉल m से कैपिटल M के इन बिटवीन है। हमारे पास एक नया फंक्शन फाई है और वो फंक्शन फाई जो है वो डिफ़ाइन हुआ है इस m से m वाले इंटरवल के ऊपर, जिसके अंदर हमारा f जो है वो बाउंडेड है। और इस फाई की मदद से हमने एक नया फंक्शन डिफ़ाइन किया है दोनों फंक्शंस को कंपोज करके, f और फाई को कंपोज करके फाई ऑफ f ऑफ x फंक्शन डिफ़ाइन किया है। ये जो फाई ऑफ f ऑफ x फंक्शन है ये भी a b क्लोज इंटरवल पर डिफ़ाइन हुआ है। f हमें गिवन है कि रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल है। f की रेंज जिन दो नंबर्स के इन बिटवीन है उसके ऊपर हमने एक नया फंक्शन फाई डिफ़ाइन किया है और वो फाई कंटिन्यूस है। अब हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि इन दोनों की कंपोजिशन से जो नया फंक्शन बनेगा वो भी रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल होगा। एफ रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल है, फाई चूँकि कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है फाई भी रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल है। इन दोनों की कंपोजिशन से बनने वाला नया फंक्शन हमने प्रूव ये करना है कि वो नया फंक्शन h जो है वो भी रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल है। ज़रा पिक्चर की मदद से सिचुएशन को समझ लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन f है वो क्लोज इंटरवल a b से है। इसके आंसर जो हैं वो हमेशा m से m के इन बिटवीन है। m से m के इन बिटवीन क्या सारे आंसर्स हैं ये हमें नहीं मालूम, ये इसकी रेंज नहीं है m से m तक। हाँ, इसकी रेंज जो है वो इसका सबसेट है। हमारे पास फंक्शन f है, एक तो गिवन ये है कि वो रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल है, दूसरा गिवन ये है कि उसके आंसर्स हमेशा स्मॉल m से कैपिटल M के दरमियान हैं। ये जो सेट है स्मॉल m से कैपिटल M के दरमियान, इस सेट के ऊपर हमारे पास एक नया फंक्शन फाई मौजूद है जो कि कंटिन्यूस है। इन दो फंक्शंस की कंपोजिशन बनाई जा सकती है। इन दो फंक्शंस की कंपोजिशन h जो फाई ऑफ f ऑफ x के इक्वल है, जो कि a b को यहाँ पर r के अंदर लेकर जा रही है। ये जो कंपोजिशन हमने बनाई है प्रूव ये करना है कि ये कंपोजिशन रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल है। कैसे प्रूव करेंगे कि h रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल है? इसके लिए आपको याद ही है हमारे पास दो टूल्स हैं। एक हम रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल की डेफिनेशन प्रूव कर दें, यानी प्रूव कर दें कि h का अपर रीमान स्टिल्टज इंटेग्रल और लोअर रीमान स्टिल्टज इंटेग्रल सेम है, और दूसरा ये काशी क्राइटेरिया कि हम कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लेकर एक पार्टीशन P ढूंढ लें कि हमारे पास UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है, अगर हमने फंक्शन f को रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल साबित करना हो। यहाँ हमने फंक्शन h को रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल साबित करना है तो हमने कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लेना है और एक पार्टीशन P ढूंढनी है AB की, क्योंकि h की डोमेन AB है कि UPH अल्फ़ा माइनस LPH अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। ये काम हम करेंगे। f के बारे में हमें गिवन ये है कि f रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल है, यानी f के लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है जब भी कोई पॉजिटिव एप्सिलॉन लेते हैं हमें एक पार्टीशन मिल जाया करती है कि UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। इस बात का हम इस्तेमाल करेंगे कि f रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल है, और इस बात का इस्तेमाल करेंगे कि फाई जो हमें गिवन है वो कंटिन्यूस है, और इन दोनों बातों का इस्तेमाल करके हम ढूंढेंगे एक ऐसी पार्टीशन P जिसके लिए UP H अल्फ़ा माइनस LP H अल्फ़ा जो है वो
एप्सिलॉन से लेस आ जाए। फाई की कंटिन्यूटी का कैसे इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले हम आइडिया ऑफ प्रूफ ले लेते हैं और फाई की कंटिन्यूटी का कैसे इस्तेमाल करेंगे। हमें सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल से आर के ऊपर कंटिन्यूस हो तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हुआ करता है। और हमें याद होना चाहिए कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको पॉजिटिव डेल्टा मिल जाया करता है कि जब भी आप ऐसे दो पॉइंट्स डोमेन में से लें जिनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो तो उनकी इमेजेस के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हुआ करता है। ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मतलब है। एक और बात हम कंटिन्यूटी की इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल से आर पे कंटिन्यूस हो तो उसकी रेंज वो भी एक बाउंडेड इंटरवल हुआ करती है। यानी हमारे पास जो फाई की रेंज आएगी, फ़र्ज़ कर लें वो हमारे पास आएगी अल्फ़ा से लेकर बीटा तक का क्लोज इंटरवल, लेकिन कंफर्म है कि वो क्लोज इंटरवल ही आएगी। फाई हमारे पास कह लें बाउंडेड भी होगा, ना सिर्फ बाउंडेड होगा बल्कि फाई का जो इमेज सेट बनेगा वो एक क्लोज इंटरवल बनेगा। ये सारी बातें हमने इस्तेमाल करनी है और प्रूव ये करना है कि हमारे पास एक पार्टीशन मौजूद है जिसके लिए UPH अल्फ़ा माइनस LPH अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। सबसे पहले ज़रा हम फाई की कंटिन्यूटी जो है उसको लिख लेते हैं। अभी हम सिर्फ आइडिया ले रहे हैं, प्रूफ नहीं कर रहे हैं। अगर फाई कंटिन्यूस है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा और अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए हमें एक डेल्टा मिल जाएगा कि जब भी आप ऐसे दो पॉइंट्स लें जो फाई की डोमेन में से हों और जिनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो तो उनकी इमेजेस के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। ये हमारे पास फाई की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है। ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमें इंफॉर्मेशन दे रही है स्मॉल m से कैपिटल M के दरमियान एलिमेंट्स के लिए, लेकिन हम इसी को इस्तेमाल करना चाहेंगे A से B वाले एलिमेंट्स के लिए। अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हों, फ़र्ज़ करें x और y, ऑब्वियसली चूँकि f की रेंज जो है वो स्मॉल m से कैपिटल M के दरमियान है तो उन दोनों की इमेजेस f ऑफ x और f ऑफ y स्मॉल m से कैपिटल M के दरमियान होंगी। अब ये चूँकि इस क्लोज इंटरवल के एलिमेंट्स हैं और इस क्लोज इंटरवल के एलिमेंट्स में अगर एक और खूबी मौजूद हो कि उनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो तो उन पे फंक्शन फाई ऑपरेट करने के बाद इमेजेस के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होता है। अगर ये जो fx और fy हैं इनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस हुआ तो इस रिजल्ट के मुताबिक फाई ऑफ f ऑफ x माइनस फाई ऑफ f ऑफ y का मॉडुलस जो है वो एप्सिलॉन से लेस होगा। और फाई ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल है? h ऑफ x के इक्वल है, यानी h ऑफ x माइनस h ऑफ y का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा। जब भी हमारे पास डोमेन AB में से फंक्शन h की कोई पॉइंट्स x और y होंगे, ऐसे x और y होंगे कि उनकी इमेजेस का जो कि स्मॉल m से कैपिटल M के दरमियान है डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस हुआ तो फिर h ऑफ x माइनस h ऑफ y का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा। इस बात का हम इस्तेमाल करेंगे UPH अल्फ़ा माइनस LPH अल्फ़ा को एप्सिलॉन से लेस शो करेंगे। लेकिन कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसमें हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। एक तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये जो किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए फाई की कंटिन्यूटी में हमें डेल्टा मिला है, इस डेल्टा को हमने एप्सिलॉन से छोटा लेना है। याद करें, जब भी हमें किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल जाता है तो ये इनक्वालिटी ना सिर्फ उस डेल्टा के लिए होल्ड करती है बल्कि उससे जितने भी छोटे डेल्टाज ले लिए जाएं उन सब के लिए भी होल्ड करती है। जब हमें पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलेगा वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, क्या वो डेल्टा एप्सिलॉन से छोटा होगा, क्या वो डेल्टा एप्सिलॉन से बड़ा होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब एक दफ़ा हमें डेल्टा मिल जाएगा तो उससे सारे छोटे डेल्टाज भी इस इनक्वालिटी को होल्ड करेंगे। हम अपना ऐसा डेल्टा लेंगे कि जो डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन से छोटा हो। ऐसा डेल्टा लेंगे कि s माइनस टी का मॉडुलस डेल्टा से छोटा तो वो एप्सिलॉन से भी छोटा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाई ऑफ s माइनस फाई ऑफ t का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस,
या हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि जब भी आप एक्स वाई ऐसे पॉइंट्स ए और बी में से लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉडुलस डेल्टा से लेस होता है, तो फिर एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ वाई का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होता है। और डेल्टा मैंने बताया हमने कैसा लेना है, एप्सिलॉन से छोटा लेना है। और दूसरा हमने इस्तेमाल करना है एफ के रिमान स्टिल्स इंटेग्रेबल होने का। एफ अगर रिमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है तो एफ के लिए हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक पार्टीशन पी मिल रही है कि यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। हम एक ख़ास एप्सिलॉन चूज़ करेंगे। अगर हम वो एप्सिलॉन ये वाला डेल्टा ले लें जो हमें फाई की कंटिन्यूटी की वजह से मिला है, तो हम काम करने के तो हम प्रूव कर पाएंगे अपने थ्योरम को। तो चूँकि एफ रिमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है तो कोई सा भी पॉजिटिव डेल्टा लें, हमें एक पार्टीशन मिल जाती है कि यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा जो है इस डेल्टा से लेस है। और यही पार्टीशन लेते हुए हम प्रूव करेंगे कि जब हम यू पी एच अल्फ़ा माइनस एल पी एच अल्फ़ा कैलकुलेट करते हैं तो वो एप्सिलॉन से लेस है। किस तरह से प्रूव करेंगे? इस पार्टीशन से जो कि हमें मिली है, इसके सब इंटरवल्स के लिए हम ये देखेंगे कि जो कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई होते हैं वो क्या इस डेल्टा से छोटे हैं। अगर किसी सब इंटरवल एक्स आई माइनस वन से एक्स आई के लिए जो एफ की इमेजेस के सुप्रीमम और इन्फीमम का डिफरेंस है अगर डेल्टा से लेस हुआ, तो ऐसी सूरत में इस इंटरवल के जब भी दो पॉइंट्स लेंगे और उनकी इमेजेस लेंगे तो उनकी इमेजेस के डिफरेंस का मॉडुलस कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई से लेस होगा। और ये चूंकि डेल्टा से लेस है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉडुलस डेल्टा से लेस होगा। और अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉडुलस डेल्टा से लेस है तो एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ वाई का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा। और इसकी मदद से हम यू पी एच अल्फ़ा माइनस एल पी एच अल्फ़ा को एप्सिलॉन से छोटा करेंगे। लेकिन इस बात का इस्तेमाल हम उस सूरत में कर पाएंगे कि जो पार्टीशन हमें मिली है एफ़ के लिए इस डेल्टा के कॉरस्पॉन्डिंग उस पार्टीशन के हर सब इंटरवल के लिए एम आई माइनस एम आई डेल्टा से लेस हो। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा? ऐसा करेंगे, हमारे पास जो पार्टीशन मिली है इस डेल्टा के कॉरस्पॉन्डिंग उस पार्टीशन के जो सब इंटरवल्स हैं उनकी दो कैटेगरीज बना लेंगे। एक ऐसी कैटेगरीज के जिनके लिए कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा से लेस है, उनमें हम यू पी एच अल्फ़ा माइनस एल पी एच अल्फ़ा को एप्सिलॉन से शो कर पाएंगे फाई की कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करते हुए। और ऐसे सब इंटरवल्स जिनके लिए एम आई माइनस एम आई डेल्टा से लेस नहीं बल्कि डेल्टा से ग्रेटर और इक्वल है, उसके लिए भी हम यू पी एच अल्फ़ा माइनस एल पी एच अल्फ़ा को एप्सिलॉन से लेस शो करेंगे। कैसे लेस शो करेंगे? उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फाई के बाउंडेड होने का कि फाई के जो आंसर्स हैं वो हमेशा दो नंबर्स के इन बिटवीन हैं। कैसे करेंगे वो थोड़ी देर में देखते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास यू पी एच अल्फ़ा माइनस एल पी एच अल्फ़ा में समीशन डेल्टा अल्फ़ा ई है वो एप्सिलॉन से लेस हो जाए उन सब इंटरवल्स के लिए जिनके लिए कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा से ग्रेटर और इक्वल है। तो जो हमारे पास यू पी एच अल्फ़ा माइनस एल पी एच अल्फ़ा है, अगर फ़र्ज़ कर लें वो एम आई स्टार माइनस एम आई स्टार डेल्टा अल्फ़ा इसका सम है आई फ्राम 1 to n। वैसे ही जैसे किसी भी यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा में वो इक्वल हुआ करता है समेशन कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई, इसी तरह से यू पी एच अल्फ़ा माइनस एल पी एच अल्फ़ा इक्वल है समेशन एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई फ्राम 1 to n, जहाँ पे एम आई स्टार क्या होगा आई सब इंटरवल के ऊपर एच की इमेजेस का सुप्रीमम और स्मॉल एम आई स्टार क्या होगा आई सब इंटरवल के ऊपर एच की इमेजेस का इन्फीमम। और हम कोशिश करेंगे कि इस सम को दो हिस्से बना लिए जाएं, जो आई सब इंटरवल है ऐसे चूज़ कर लिए जाएं जिनके लिए कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा से छोटा है, और वो वाले सब इंटरवल्स के लिए इस यू पी एच अल्फ़ा को अलग कर लिया जाए जिनके लिए कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा से ग्रेटर इक्वल है। हम कैटेगराइज कर लेंगे कि जिन सब इंटरवल्स के लिए एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा से लेस है से वो इंडिसेस
सेट ए में हैं और जिनके लिए कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा से ग्रेटर और इक्वल हैं वो इंडिसेस सेट बी में मौजूद हैं। इस पोर्शन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस बात का कि जब भी एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा से लेस है तो ऐसे सब इंटरवल्स के लिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉडुलस डेल्टा से लेस है, एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ वाई का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, और इसकी मदद से हम एम आई स्टार माइनस एम आई स्टार के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस करेंगे, वो एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा और बाकी समेशन डेल्टा अल्फा आई जो है वो एक नंबर में तब्दील हो जाएगा। और इन सब इंटरवल्स के लिए जिनके लिए एम आई माइनस एम आई डेल्टा से ग्रेटर और इक्वल है, इन सब इंटरवल्स के लिए हम एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार को फाई के बाउंडेड होने की वजह से कांस्टेंट लेकर इससे बाहर निकाल लेंगे और समेशन डेल्टा अल्फा आई को एप्सिलॉन से लेस शो करेंगे। और ये सारा कुछ शो करने के लिए जब हम शो करना शुरू करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि अगर हम यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा को डेल्टा से छोटा लेते हैं तो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन अगर हम इनको डेल्टा स्क्वायर से छोटा ले लें तो फिर हमारी बात बन जाती है। प्रूफ का आइडिया मैंने दे दिया है, अब हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन ये है कि एफ रिमान सीरीज इंटेग्रेबल है और हमें गिवन ये है कि एफ के आंसर जो है वो स्मॉल एम से कैपिटल एम के इन बिटवीन है, और हमें गिवन ये है कि फाई स्मॉल एम से कैपिटल एम पे डिफाइन है और फाई कंटिन्यूस है, और इन दोनों की कंपोजिशन से हमने फंक्शन एच बनाया है कि एच ऑफ एक्स जो है वो फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, और प्रूव ये करना है कि ये जो एच है ये रिमान सीरीज इंटेग्रेबल है, और इसके लिए हमने काशी क्राइटेरिया का इस्तेमाल करना है। इसके लिए काशी क्राइटेरिया का अगर हमें इस्तेमाल करना है तो कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लेते हैं और पार्टीशन ढूंढते हैं। पार्टीशन मैंने बता दिया कैसे ढूंढेंगे। पहले सबसे हम फाई की कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करते हैं, चूँकि फाई हमारे पास कंटिन्यूस है इसलिए फाई जो है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी है। जब भी कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस हुआ करता है तो फिर वो, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की वजह से इस गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए हमें मिलेगा एक पॉजिटिव डेल्टा, ऐसा पॉजिटिव डेल्टा कि जब भी आप दो पॉइंट्स एस और टी स्मॉल एम से कैपिटल एम के दरमियान लेंगे और ऐसे लेंगे कि एस माइनस टी का मॉडुलस डेल्टा से लेस होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली फाई ऑफ एस माइनस फाई ऑफ टी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा। और जैसा मैंने बताया कि इस तरह के हमें बहुत सारे डेल्टाज मिल सकते हैं। जब एक डेल्टा मिल जाए तो उससे सारे छोटे डेल्टाज काम करते हैं। हम एक ख़ास खूबी के साथ ऐसा डेल्टा चूज़ करेंगे कि डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन से छोटा हो। और हम इसी कंडीशन को ज़रा चेंज कर लेते हैं ए बी के पॉइंट्स के लिए। अगर हम कोई से दो पॉइंट्स एक्स और वाई ए बी में से लें, उनकी इमेजेस लाजिम बात है स्मॉल एम से कैपिटल एम के दरमियान होंगी, और अगर इस तरह की इमेजेस हों कि उनके लिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉडुलस डेल्टा से छोटा है तो फिर फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस फाई ऑफ एफ ऑफ वाई का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। और चूंकि फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास एच के इक्वल है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, तो एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ वाई जो है एप्सिलॉन से लेस हो गया। जब भी आप क्लोज इंटरवल ए बी में से कोई से ऐसे दो पॉइंट्स लें कि उनके लिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो तो फिर उसके लिए एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ वाई का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा होता है। इस बात का हमने इस्तेमाल करना है। और हमने f के रिमान सीरीज इंटेग्रेबल होने का इस्तेमाल करना है। चूँकि f रिमान सीरीज इंटेग्रेबल है तो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक पार्टीशन मिलेगी। हम ख़ास तरह का पॉजिटिव एप्सिलॉन ले रहे हैं, वो हम डेल्टा स्क्वायर ले रहे हैं। डेल्टा स्क्वायर पॉजिटिव है और हमें मिलेगी एक पार्टीशन p से x0 x1 से लेकर xn तक। इस तरह की पार्टीशन मिलेगी कि यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा डेल्टा स्क्वायर से लेस होगा। ज़रा नोट कर लेते हैं कुछ बातें। हमें मालूम ही है कि ith सब इंटरवल के लिए f की वैल्यूज़ का जो इन्फीमम है वो स्मॉल एम आई होता है और जो सुप्रीमम है वो कैपिटल एम आई होता है। इस तरह जब हम फंक्शन h की बात करेंगे तो h की वैल्यूज़ का इसी सब इंटरवल के लिए जो इन्फीमम है उसे मैंने डिनोट कर लिया है एम आई स्टार से, और जो सुप्रीमम है उसे डिनोट कर लिया है कैपिटल एम आई स्टार से। और हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि यू पी एच अल्फ़ा माइनस एल पी एच अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। उसके लिए यू पी एच अल्फ़ा
माइनस एल पी एच अल्फ़ा को लिखा जा सकता है डेल्टा अल्फ़ा आई कॉमन लेने के बाद कैपिटल एम आई स्टार माइनस एम आई स्टार इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई फ्रॉम 1 to n। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हम ये जो पार्टीशन बनी है इसके अंदर जो इंडिसेस हैं x0, x1, x2 के लिए नंबर 0, 1, 2 और n, हम इनको दो क्लासेस में डिवाइड करने लगे हैं और हम एक क्लास का नाम a रख रहे हैं। वो इंडेक्स i सेट a में रख रहे हैं जिस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ith सब इंटरवल के लिए कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा से लेस है, और वो ith सब इंटरवल जिस ith सब इंटरवल के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उस ith सब इंटरवल के इंडेक्स i को हम सेट b में रख रहे हैं, यानी जिसके लिए कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा से लेस नहीं बल्कि डेल्टा से ग्रेटर और इक्वल है, उस ith सब इंटरवल के इंडेक्स i को हमने सेट b में रखा है। वो ith सब इंटरवल्स जिनके लिए i a में मौजूद हैं, हम प्रूव ये करने लगे हैं कि उनके लिए एम आई स्टार माइनस एम आई स्टार जो है वो एप्सिलॉन से लेस है। कैसे प्रूव करेंगे? इस्तेमाल करेंगे हम फाई की कंटिन्यूटी का। अगर हम आई ए में से लेते हैं और कोई से दो पॉइंट्स x और y ith सब इंटरवल xi माइनस 1 से xi में से लेते हैं, तो इन दोनों पे जब हम फंक्शन f ऑपरेट करते हैं तो जो हमारे आंसर है स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई के दरमियान आते हैं, क्योंकि कैपिटल एम आई जो है वो इस सब इंटरवल के पॉइंट्स के ऊपर f ऑपरेट करने के बाद आंसर्स का सुप्रीमम है। तो जब भी इस इंटरवल में से कोई से भी दो पॉइंट्स लेंगे, उनके ऊपर f ऑपरेट करेंगे, तो उनका आंसर जो है वो इस सुप्रीमम एम आई से लेसर इक्वल होगा, और स्मॉल एम आई जो है f के आंसर्स का इन्फीमम है, तो f ऑफ x और f ऑफ y जो है इस इन्फीमम स्मॉल एम आई से ग्रेटर और इक्वल होंगे। और हम पहले भी इस इनक्वालिटी का इस्तेमाल करते आए हैं कि अगर a और b जो हैं हमारे पास वो अल्फ़ा और बीटा के इन बिटवीन है, तो a माइनस बी जो है वो भी बीटा माइनस अल्फ़ा से लेस होगा, b माइनस ए भी बीटा माइनस अल्फ़ा से लेस होगा। तो हमारे पास बेसिकली a माइनस बी का मॉडुलस जो है वो लेसर इक्वल होगा बीटा माइनस अल्फ़ा से, क्योंकि f ऑफ x और f ऑफ y दोनों स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई के दरमियान हैं, तो इन दोनों के डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो लेसर इक्वल होगा कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई, और कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा से लेस है, तो इसका मतलब है कि f ऑफ x माइनस f ऑफ y का मॉडुलस डेल्टा से लेस है। और जब भी हमारे पास दो पॉइंट्स हों जो स्मॉल m से कैपिटल M के दरमियान हो और उनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो, तो कॉरस्पॉन्डिंगली जब उन पे फाई ऑपरेट करते हैं तो उनके डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हुआ करता है। यहाँ पे जो हमारे पास f ऑफ x और f ऑफ y आए हैं, चूँकि f ए बी पे ऑपरेट होके स्मॉल एम से कैपिटल एम के दरमियान जाता है, तो f ऑफ x f ऑफ y स्मॉल एम से कैपिटल एम के दरमियान है, और हमारे लिए अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो फाई ऑफ f ऑफ x माइनस फाई ऑफ f ऑफ y एप्सिलॉन से लेस है। और फाई ऑफ f ऑफ x जो है वो चूँकि h ऑफ x के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं h ऑफ x माइनस h ऑफ y जो है एप्सिलॉन से लेस है। वो सारे इंडिसेस i जो सेट A में हैं जिनके लिए कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा से लेस है, हमने प्रूव किया है कि उनके लिए h ऑफ x माइनस h ऑफ y जो है एप्सिलॉन से लेस है। लेकिन हमें यहाँ पे कैपिटल एम आई स्टार माइनस एम आई स्टार की बात करनी है। हम प्रूव ये करना चाहते हैं बेसिकली कि कैपिटल एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार एप्सिलॉन से लेस है। अगर वो एप्सिलॉन से लेस है तो वो समीशन से बाहर आ जाएगा, और समीशन डेल्टा अल्फ़ा आई फ्रॉम 1 to n एक कांस्टेंट नंबर में चेंज हो जाएगा, और ओवरऑल हमारे पास यू पी एच अल्फ़ा माइनस एल पी एच अल्फ़ा एप्सिलॉन इनटू सम नंबर लेस हो जाएगा, यानी हम उसको हर एप्सिलॉन से लेस कर पाएंगे, तो प्रूव हो जाएगा कि जो हमारे पास फंक्शन h है वो रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है। लेकिन अभी सिर्फ उन इंडिसेस की बात कर रहे हैं, उन सब इंटरवल्स के लिए प्रूफ कर पाएंगे जिनके लिए i जो है वो a में मौजूद है। लेकिन अभी हम कैपिटल एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार को एप्सिलॉन से लेस नहीं प्रूफ कर पाए। अभी हम सिर्फ क्या प्रूफ कर पाए हैं कि h ऑफ x माइनस h ऑफ y का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। इससे हम एम आई स्टार माइनस एम आई स्टार को एप्सिलॉन से लेस प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे एक और रिजल्ट का,
उस रिजल्ट का प्रूफ तो हमने नहीं किया है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जो एक सेट है ए, उसका सुप्रीमम जो है वो फ़र्ज़ करें मेरे पास कैपिटल एम है, उसका इन्फीमम जो है फ़र्ज़ करें वो मेरे पास स्मॉल एम है, और मैं एक नया सेट बनाता हूँ जिस सेट में ए के एलिमेंट्स के डिफरेंस का मॉडुलस लेता हूँ। x माइनस वाई का मॉडुलस लूँगा, जहाँ पे x और y कहाँ से ले रहा हूँ, सेट A से ले रहा हूँ, और मैं इस सेट का सुप्रीमम निकालता हूँ, यानी मैं सुप्रीमम निकालता हूँ x माइनस वाई के मॉडुलस का। तो वो सुप्रीमम जो है इस सुप्रीमम और इस इन्फीमम के डिफरेंस के इक्वल हुआ करता है। इस रिजल्ट का प्रूफ हमने किया तो नहीं है, लेकिन हम इसका प्रूफ बहुत आसानी से कर सकते हैं रियल एनालिसिस 1 में सुप्रीमम और इन्फीमम्स के टॉपिक्स में। यहाँ पे हम इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करेंगे इस बात के साथ कि जब हम किसी भी सब इंटरवल की यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसके लिए हम H की इमेजेस वाले सेट की बात कर रहे हैं, तो H की इमेजेस वाला जो सेट है ith सब इंटरवल के लिए, उसका सुप्रीमम हमारे पास क्या है भला? उसका सुप्रीमम जो है वो हमारे पास कैपिटल mi है, और उसका इन्फीमम जो है वो हमारे पास स्मॉल mi है। अगर ऐसा है तो उसमें से कोई से भी दो एलिमेंट लें hx माइनस hy और उनका मॉडुलस लें, तो इस मॉडुलस वाले सेट का जो सुप्रीमम है वो कैपिटल mi माइनस स्मॉल mi होगा, और h के लिए जो सुप्रीमम और इन्फीमम है उन्हें हमने mi स्टार और mi स्टार से डिनोट किया है। तो इस रिज़ल्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, और इस रिज़ल्ट के मुताबिक अगर हम इसका सुप्रीमम लें मॉडुलस वाले सेट का एच ऑफ एक्स आई माइनस एच ऑफ वाई के मॉडुलस का, तो वो सुप्रीमम mi स्टार कैपिटल माइनस स्मॉल mi स्टार के इक्वल होगा, और एप्सिलॉन अगर सेट के तमाम एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है, यानी एप्सिलॉन एच एक्स माइनस एच वाई मॉडुलस वाले सेट का अपर बाउंड है, तो सुप्रीमम अपर बाउंड से लेसर इक्वल हुआ करता है। इसका मतलब होगा कि mi स्टार माइनस mi स्टार जो है वो एप्सिलॉन से लेसर इक्वल है। जैसा कि f ऑफ x जब x ith इंटरवल में से लिए जाएं, उन एलिमेंट्स का सुप्रीमम कैपिटल mi और इन्फीमम स्मॉल mi है, तो जब आप f ऑफ x माइनस f ऑफ y का मॉडुलस लेके उसका सुप्रीमम लेंगे तो वो mi माइनस स्मॉल mi के इक्वल होगा। इसी तरह से हमारे पास जो है जो h ऑफ x माइनस h ऑफ y के मॉडुलस वाले सेट का सुप्रीमम है, जब भी आप x और y कहाँ से लें, ith सब इंटरवल में से लें, तो वो mi स्टार माइनस mi स्टार के इक्वल होगा। एप्सिलॉन इस तरह के सेट का जिसमें hx माइनस hy के मॉडुलस मौजूद हैं, अपर बाउंड है, कैपिटल mi स्टार माइनस स्मॉल mi स्टार इसका सुप्रीमम है, सुप्रीमम अपर बाउंड से लेसर इक्वल हुआ करता है, तो mi स्टार माइनस mi स्टार जो है वो एप्सिलॉन से लेसर इक्वल है। तो UPH अल्फ़ा माइनस LPH अल्फ़ा में ये नंबर एप्सिलॉन से लेसर इक्वल है, इसको समीशन से बाहर ले लेंगे, बाकी सारी समीशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी एक नंबर में, मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये मसला उस वक्त हल होगा अगर इस पार्टीशन के हर सब इंटरवल के लिए जो कैपिटल mi माइनस स्मॉल mi है वो डेल्टा से लेस हुआ, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम इस समीशन को दो पार्ट्स में तब्दील कर लेंगे। एक पार्ट में जिसमें वो इंडिसेस लेंगे जो IA में मौजूद हैं, जिनके लिए कैपिटल mi माइनस स्मॉल mi डेल्टा से लेस है, हम mi स्टार माइनस mi स्टार को एप्सिलॉन से लेसर इक्वल लेते हुए यहाँ इसकी जगह बड़ा नंबर एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट करके हल कर लेंगे। और दूसरे के लिए कैसे करेंगे वो करते हैं। अब हम करने लगे हैं उन सब इंटरवल्स के लिए जिन सब इंटरवल्स के लिए इंडेक्स i जो है वो सेट B में है, और सबसे पहले हम इस बात का इस्तेमाल कर रहे हैं चूँकि फाई यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, तो फाई की जो इमेज है वो एक क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है, और अगर फाई के आंसर्स जो हैं वो दो नंबर्स के दरमियान हैं, तो फाई के मॉडुलस वाला जो सेट होगा वो भी बाउंडेड सेट ही होगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं फाई के आंसर्स का जो मॉडुलस वाला सेट है उसका सुप्रीमम जो है वो k है। अगर वो बाउंडेड है, बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है।
हमने फाई ऑफ टी के मॉडुलस वाले सेट का सुप्रीमम ले लिया है और इस सुप्रीमम को हमने सपोज कर लिया है के इक्वल है। जब भी मैं 2 पॉइंट्स लूँगा उस ith सब इंटरवल में से जिसके लिए कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा से ग्रेटर इक्वल है, एच ऑफ एक्स एच ऑफ वाई फाई की रेंज में आएंगे। अगर वो फाई की रेंज में होंगे और फाई के आंसर्स का जो मॉडुलस है उसका सुप्रीमम के इक्वल है, तो ये आंसर्स जो हैं हमारे पास माइनस के और के दरमियान होंगे। अगर सुप्रीमम मॉडुलस वाले एलिमेंट्स का के है तो इसका मतलब है फाई ऑफ टी जो है उसका मॉडुलस हमेशा के से लेसर इक्वल है। इसका मतलब है कि फाई ऑफ टी जो है वो के से लेसर इक्वल और माइनस के से ग्रेटर इक्वल है। तो जब भी हम कोई एलिमेंट लें डोमेन ए बी में से और उसके ऊपर एच ऑपरेट करें, एच ऑपरेट करेंगे तो आंसर जो है वो फाई की रेंज में आ जाएंगे और फाई की रेंज में से आप जो भी एलिमेंट लेते हैं वो हमेशा माइनस के और के इन बिटवीन हैं। तो एच ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई जो हैं वो माइनस के और के इन बिटवीन होंगे। और अगर एच ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई जो हैं वो माइनस के से के दरमियान हैं तो इनके डिफरेंस का मॉडुलस, तो इनके डिफरेंस का मॉडुलस जो है वो के माइनस ऑफ माइनस के से लेसर इक्वल होगा, यानी 2k से लेसर इक्वल होगा। तो एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ वाई का जो मॉडुलस है वो 2k से लेसर इक्वल है। और वही रिजल्ट जो हमने थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एम आई स्टार एंड स्मॉल एम आई स्टार, अगर हम एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ वाई मॉडुलस वाले सेट का सुप्रीमम लेंगे तो वो एम आई स्टार माइनस एम आई स्टार के इक्वल होगा। 2k जो है वो इस एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ वाई मॉडुलस वाले सेट का अपर बाउंड है, तो जो सुप्रीमम है वो इस अपर बाउंड से लेसर इक्वल होगा। एम आई स्टार माइनस एम आई स्टार लेसर इक्वल टू 2k है। तो UPH अल्फ़ा माइनस LPH अल्फ़ा कैलकुलेट करते हुए जब हम इसकी पार्टीशन के P के 2 हिस्से बनाएंगे, एक में इंडेक्स I लेंगे, उसमें हमारे पास MI स्टार कैपिटल माइनस स्मॉल MI स्टार जो है वो 2k से लेसर इक्वल आ रहा है। अब बाकी समीशन डेल्टा अल्फ़ा जो है वो एप्सिलॉन से हमने लेस शो करनी है। तो बाकी समीशन डेल्टा अल्फ़ा को कैसे एप्सिलॉन से शो करेंगे, उसके लिए हम ये देखते हैं कि वो आई जो बी में है उसके लिए कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा से ग्रेटर और इक्वल है। अगर हम इस इनक्वालिटी को डेल्टा अल्फा आई से मल्टीप्लाई कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि डेल्टा अल्फा आई जो है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। याद रहे हमारे पास जो फंक्शन अल्फ़ा होता है वो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होता है, उसके लिए डेल्टा अल्फ़ा आई कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हमने इस इनक्वालिटी को डेल्टा अल्फ़ा आई से मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरह की इनक्वालिटीज़ हमारी बनेगी हर उस इंडेक्स आई के लिए जो इंडेक्स आई सेट बी में मौजूद हैं। उन सारी इनक्वालिटीज़ का हम सम कर लेते हैं। तो समीशन डेल्टा अल्फ़ा आई जब भी आई बी में से लें वो लेसर इक्वल होगा समीशन कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई तब आई हमारे पास बी में से हो। और ऐसा करते हैं कि राइट साइड पे कुछ और टर्म्स ऐड कर लेते हैं, वो इंडिसेस भी ऐड कर लेते हैं जो ए में हैं, आई फ्रॉम 1 to n कर लेते हैं। राइट साइड हमारी ग्रेटर और इक्वल है। अगर ये ग्रेटर और इक्वल है इसमें हम कुछ और नॉन नेगेटिव नंबर्स ऐड कर लें तो ये ग्रेटर और इक्वल ही रहेगी। हर डेल्टा अल्फ़ा आई ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, हर कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। तो ये जो समीशन पहले हम ले रहे थे सिर्फ उन इंडिसेस के लिए जो आई बी में थे, अब हमने इस समीशन को तमाम इंडिसेस के लिए कर लिया है 1 से लेकर n तक। ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ है? ऐसा करने का फ़ायदा ये हुआ है कि जो राइट साइड है ये UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा बन गई है और UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा जो है वो डेल्टा स्क्वायर से लेसर इक्वल है। इसकी जगह इससे ग्रेटर नंबर डेल्टा स्क्वायर लिख लेते हैं। तो हमारे पास डेल्टा इंटू समीशन डेल्टा अल्फ़ा आई इन बी के लिए लेसर इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर हो गई। और अगर हम इसको डेल्टा से डिवाइड कर दें, डेल्टा पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर डेल्टा से डिवाइड किया जा सकता है, राइट साइड से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा। समीशन डेल्टा अल्फ़ा आई जो है वो डेल्टा से लेस बन गई। तो वो इंडिसेस आई जो बी में मौजूद हैं उनके लिए ये जो कैपिटल एम आई स्टार माइनस एम आई स्टार है इसको हम लेसर इक्वल टू 2k, इसकी जगह यहाँ बड़ा नंबर 2k लिख के कॉमन ले लेंगे और बाकी जो समीशन डेल्टा अल्फ़ा आई है वो हमारे पास
लेस देन बन जाएगी डेल्टा से, लेकिन बनाना तो किससे लेस चाहते थे, एप्सिलॉन से। ज़रा याद करें, हमने शुरू में ख़ास तरह का डेल्टा लिया था। हमने कहा था इस तरह के बहुत सारे डेल्टाज हैं, लेकिन हम ऐसा डेल्टा चूज़ करेंगे जो एप्सिलॉन से छोटा हो। तो अगर ये समीशन डेल्टा से छोटी है तो ये समीशन एप्सिलॉन से भी छोटी होगी। सारा बेसिक मटेरियल जो हमें चाहिए था UPH अल्फ़ा माइनस LPH अल्फ़ा को एप्सिलॉन से लेस करने के लिए, वो हमने कलेक्ट कर लिया है। अब हम फाइनल कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ते हैं। हम UPH अल्फ़ा माइनस LPH अल्फ़ा को कैलकुलेट करते हैं, जो कि इक्वल है कैपिटल MI स्टार माइनस स्मॉल mi स्टार इंटू डेल्टा अल्फ़ा I फ्रॉम 1 to n। इसमें हम इस पार्टीशन के बना रहे हैं 2 हिस्से और एक दफ़ा लिख रहे हैं कि समीशन उन इंडिसेस की जिनमें I जो है वो A में मौजूद है, और एक दफ़ा समीशन उन इंडिसेस के लिए जिनमें I जो है वो B में मौजूद है। वो इंडिसेस जिनके लिए I A में मौजूद है उनके लिए हम प्रूव कर चुके हैं कि कैपिटल MI स्टार माइनस स्मॉल mi स्टार एप्सिलॉन से लेसर इक्वल हैं, और वो इंडिसेस जिनके लिए I B में मौजूद है हम उनके लिए इस्तेमाल करेंगे कि कैपिटल MI स्टार माइनस mi स्टार जो है वो 2K से लेसर इक्वल है। वैसे ये वाला रिजल्ट हर इंडेक्स I के लिए एग्जिस्ट करता है। तो जो पहली समीशन है हमारे पास, उसके अंदर जो हमारे पास कैपिटल MI स्टार माइनस mi स्टार है, इसकी जगह इससे ग्रेटर इक्वल टू नंबर एप्सिलॉन लिख देंगे, राइट साइड ग्रेटर इक्वल हो जाएगी। और दूसरी समीशन में कैपिटल MI स्टार माइनस mi स्टार की जगह इससे ग्रेटर नंबर 2K लिख देंगे। ये जो सेकंड टर्म है इसके अंदर समीशन डेल्टा अल्फा जब I B में हो तो ये डेल्टा से लेस होती है, इसकी जगह डेल्टा लिख सकते हैं। और ये जो समीशन डेल्टा अल्फा है जिसमें I A के अंदर है, इसका सम कैलकुलेट करना मुमकिन नहीं मेरे लिए। हाँ, अगर यहाँ सारे इंडिसेस मौजूद होते, I1 to n होता, तो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं कि ऐसी सूरत में जो समीशन डेल्टा अल्फा होता है I फ्रॉम 1 to n, वो अल्फ़ा ऑफ B माइनस अल्फ़ा ऑफ A के इक्वल होता है। राइट साइड इस वक्त हमारी ग्रेटर इक्वल है। ऐसा करते हैं, इस सम में मज़ीद डेल्टा अल्फ़ाइज ऐड कर लेते हैं, वो वाले डेल्टा अल्फ़ाइज भी ऐड कर लेते हैं जिनके लिए I B में मौजूद है, और इस सम को हम I1 से n के लिए ले लेते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा अल्फाइज जो हैं वो ग्रेटर इक्वल टू 0 हैं। राइट साइड पहले ही ग्रेटर है और इसमें ग्रेटर इक्वल टू 0 नंबर्स लिख लिए जाएं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। तो हमारे पास इस समीशन के अंदर समीशन डेल्टा अल्फाई I फ्रॉम 1 to n ले रहे हैं, क्योंकि डेल्टा अल्फाई ग्रेटर इक्वल टू 0 हैं। और ये वाला जो समीशन डेल्टा अल्फाई I इन B के लिए है, ये स्मॉल डेल्टा से लेस है, इसकी जगह हमने बड़ा नंबर डेल्टा लिख दिया है। ये ग्रेटर देन है, यहाँ पे हमने ग्रेटर देन नंबर लिखा है, तो इनक्वालिटी ग्रेटर देन में चेंज हो गई है। और ये वाला सम डेल्टा अल्फा I फ्रॉम 1 to n जो है, ये हमें मालूम है अल्फ़ा ऑफ B माइनस अल्फ़ा ऑफ A के इक्वल होता है, तो इसकी जगह यहाँ अल्फ़ा ऑफ B माइनस अल्फ़ा A लिख देंगे। और फिर याद कर लेते हैं कि डेल्टा हमने ऐसा चूज़ किया था जो एप्सिलॉन से छोटा है, तो यहाँ पे इस डेल्टा की जगह इससे बड़ा नंबर हम एप्सिलॉन लिख रहे हैं। तो ये हमारी राइट साइड बन गई एप्सिलॉन इंटू अल्फ़ा ऑफ B माइनस अल्फ़ा A प्लस 2K एप्सिलॉन। अब इस पूरी इनक्वालिटी में से एप्सिलॉन को कॉमन ले लेते हैं, तो UPH अल्फ़ा माइनस LPH अल्फ़ा लेस हो गया एप्सिलॉन इंटू अल्फ़ा ऑफ B माइनस अल्फ़ा ऑफ A प्लस 2K। हमने UPH अल्फ़ा माइनस LPH अल्फ़ा को एप्सिलॉन से लेस शो करना था, ऐसी पार्टीशन P ढूंढनी थी। हमने ऐसी पार्टीशन P ढूंढ ली है कि UPH अल्फ़ा माइनस LPH अल्फ़ा एप्सिलॉन इंटू सम नंबर से लेस हो गया है। तो ये भी एनफ है, क्योंकि एप्सिलॉन इंटू सम कांस्टेंट नंबर है। तो शुरू में जो इनक्वालिटीज़ हमने बनाई हैं उनमें ख़ास तरह का एप्सिलॉन यूज़ कर लें। जैसे एक इनक्वालिटी में हमने एप्सिलॉन को डेल्टा स्क्वायर यूज़ किया था, तो हमारे पास फाइनली यहाँ पे सिंपल एप्सिलॉन भी आ सकता है। बेसिकली हमने UPH अल्फ़ा माइनस LPH अल्फ़ा को हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस शो कर दिया है। ऐसी पार्टीशन हमने ढूंढ ली है, और यही तो हम ढूंढना चाहते थे। इसका मतलब है हम प्रूव कर चुके हैं कि जो हमारे पास H है वो रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल फंक्शन है। आज के लेक्चर में हमने 2 रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल फंक्शंस की मदद से नया रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल फंक्शन बनाया है। हमने कहा ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल हो और एक फंक्शन उस फंक्शन की जो रेंज वाला सेट है उस पर डिफ़ाइन हो और वो कंटिन्यूस हो, तो दोनों की कंपोजिशन भी रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल हुआ करती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।